स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर। और मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी लेके आया हूं। आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, इफ एनी डिफरेंस इज देयर बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या स्पीड और वेलोसिटी क्या है। जनरल लाइफ में तो हम लोग समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज है, लेकिन साइंस के हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ना होकर के दोनों अलग अलग चीज हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें आज आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी वो पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच जो कॉन्सेप्ट है या व्हाट इज द डिफरेंस वो आपको समझ में आए। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल से शुरू किया है। एग्जाम्पल है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी से होते हुए सी तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होकर के बी को जाता है, फिर बी से वो सी को पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर प्लस 20 मीटर। And if we talk about the displacement, what is the displacement? Then it is equal to 24 मीटर। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ वी ट्रेवल, या इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। But what is the displacement? It is the shortest distance. You can have minimum distance between the initial position of the object and the final position of the object. So here, when body starts from A, it goes to B and then to C. But what is the displacement? If we talk about the displacement, so it is only 24 meter. क्योंकि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजिशन A था, फाइनल पोजिशन C है, तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 24 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 10 प्लस 20 दैट इज 30 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 24 मीटर। अब यहां पर हम ये भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से सी तक पहुंचने में भाया बी, यानी ए टू बी एंड बी टू सी, इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट 6 सेकेंड का टाइम लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 24 मीटर। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, और उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, समझ लिया कि डिस्टेंस हियर इज 30 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट हियर इज 24 मीटर, एंड दीज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड का। तो यहां पर देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर है, सी पर ये ऑब्जेक्ट कैसे पहुंचा, तो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इस तरीके से सी के पास पहुंचा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 20 मीटर दैट इज 30 मीटर इन 6 सेकेंड। दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। अगर हम लोग बात करना चाहें कि इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर इन 6 सेकेंड, then what is the distance traveled by the object in 1 second? Then यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे कि अगर 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल 30 मीटर है, देन 1 सेकेंड में आप भी बता सकते हैं कि अगर 6 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, वी नो दैट 6 सेकेंड में अगर 30 मीटर, देन 1 सेकेंड में 30/6 दैट इज 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन हाउ मच टाइम, इन 1 सेकेंड। यानी द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड।
तो जब कभी भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बताते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमको दो चीज बताना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस और कितना टाइम में, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इन व्हाट टाइम, इन हाउ मच टाइम। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, तो इट इज इट्स स्पीड। ये जो टर्म है, ये जो रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो अब हम इस तरीके से कह सकते हैं, इस डिस्कशन से हमको पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, अब वो पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो, 1 आवर हो, कुछ भी हो सकता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर या 1 घंटे में कितना किलोमीटर, इस तरीके का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड इज डिफाइंड इन दिस वे, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं कि कितना समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसने 6 घंटे में 6 आवर में डिस्टेंस कवर किया, मान लेते 600 किलोमीटर, मान लेते बहुत फास्ट है, द कार इज मूविंग वेरी फास्ट, मान लेते हैं 6 आवर में डिस्टेंस कवर किया 600 किलोमीटर, देन व्हाट इज द स्पीड? तो 600 किलोमीटर इन 6 आवर, देन इन 1 आवर, तो in 1 hour it is covered 600 divided by 6, that means 100 kilometer per hour. Its speed is 100 kilometer per hour. तो जब कभी भी हम लोग स्पीड निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा? What is the distance traveled by the object is divided by the time taken to cover the same distance. कहने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द रिजल्ट एंड it is nothing else than speed of the car, speed of the object. In this way, speed is defined as the distance traveled per unit time. So, speed is equal to what? अभी हमने कहा स्पीड जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम टेकन से डिवाइड कर देना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, देन वी गेट द रिजल्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कभी भी अगर स्पीड निकालना होगा तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट को टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो स्पीड का डिस्कशन हुआ, अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर डिपेंड करता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसके हिसाब से अब हम लोगों ने देखा कि स्पीड क्या था, स्पीड हम लोग निकाल के देखा, इट वाज 5 मीटर पर सेकेंड। बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर्ड ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 24 मीटर बट डिस्टेंस इज 10 प्लस 20 30। तो जब कभी हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, नॉट अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जो हुआ है वो 6 सेकेंड में ही हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? 24 मीटर। तो 6 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो 24 मीटर है, तो फिर से हम लोग चाहेंगे कि 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज इक्वल 24 मीटर, then displacement in 1 second is equal to 24 meter divided by 6 second and result is 4 meter per second। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। यानी क्लियरली अब समझ में आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी जो डिपेंड करता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जबकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करता है। सो वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन वी विल see how much distance is traveled in how much time, but whenever we are going to find out the velocity of any object, then in that case we will find out how much displacement is traveled in how much time। कहने का मतलब है अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगा, जबकि वही अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी निकलेगा। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले देखा था कि जब स्पीड हमने फाइंड किया था इट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, बट अगर उसी सिचुएशन में हमने जब वेलोसिटी निकाला तो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बट स्पीड में क्या था कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट वॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इस तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है।